बात काफ़ी पुरानी है। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड थी। गांव की चौपाल पर कुछ लड़के आग जलाकर बैठे हुए थे। गांव में कुछ निडर लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे भूत ने कभी न कभी बीड़ी मांगी होती है। उन 3-4 लड़कों में खुद को सबसे साहसी साबित करने की होड़ चल रही थी। हर कोई कह रहा था कि मैं बहुत साहसी हूँ। सब अपने अपने किस्से सुनाए जा रहे थे। किसी ने चुड़ैल को गाड़ी में लिफ्ट दी थी तो किसी ने भूत के साथ खेतों में पानी भी लगाया था। बहुत देर से उनकी बातों को एक बूढ़ा आदमी दूर बैठा सुन रहा था। तभी वह अचानक उनसे बोल पड़ा, बातों से तो हर कोई बहादुर बन सकता है, ऐसे किसी को कैसे हम साहसी मान लें। सभी लोग उत्सुकता के साथ उस बूढ़े आदमी को देखने लगे। वह बूढ़ा आदमी उनसे बोला, अगर तुम लोग ये साबित करना चाहते हो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। जो अव्वल आएगा वही गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाएगा। तो कहो, क्या तुम लोग तैयार हो? उन लड़कों में से एक ने कहा, पर परीक्षा क्या होगी? बूढ़ा आदमी जोर से बोला, तो सुनो। आज शाम को जब मैं गैया बछड़े चराने नदी की ओर गया था तो नदी में मैंने एक लाश देखी थी। वह लाश कहीं से बहकर आई है और किनारे की झाड़ियों में आकर अटक गई है। ये एक बूढ़े आदमी की लाश है। तुम में से जो कोई भी इसी वक्त उस जगह पर जाकर लाश के बाएं हाथ में ये काला धागा बांध कर आएगा वही सबसे साहसी माना जाएगा। क्या तुम में कोई यह कर सकता है? यह शर्त सुनकर वहां पर सन्नाटा छा गया। नदी, जो वैसे भी सुनसान जंगल से होकर बहती है, वहां दिन में तो कोई जाने की हिम्मत करता नहीं, तो इस समय भला कौन जाएगा? ऊपर से उस जगह की अनेक डरावनी कहानियां गांव के लोग सुनाते थे। उनका मानना था कि वहां रात में भूतों की बारात निकलती है और जो कोई भी रात में वहां गया वो वापस नहीं लौटा। पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा चुका था। सारे लड़के जो अभी तक खुद को वीर बता रहे थे अब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम में से कोई भी बहादुर नहीं है? अभी तक तो बहुत डींगे मार रहे थे, यही है तुम लोगों की वीरता? अब सबको सांप सूंघ गया है क्या? चले थे बड़े योद्धा बनने, डरपोक कहीं के। अचानक बहुत देर से शांत बैठे एक 20 साल के लड़के ने अपना हाथ उठाया और बोला, बाबा, मैं जाऊंगा धागा बांधने।